जी, हमारे पार्टी के हिमाचल प्रदेश के सचिव डॉक्टर ओंकार शाद की तरफ से हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महोदय को हिमाचल प्रदेश की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से हमने मेमोरेंडम दिया है और वो मेमोरेंडम का जो सिलसिला है, जो इशू है, जो विषय है, वो आप जानते हैं कि आज हिमाचल प्रदेश की छवि पूरी देश में बहुत नीचे गिर गई है और ये हालात हो गए हैं कि हिमाचल प्रदेश की आवाम का कोई विश्वास रहा नहीं है सरकार में, सरकार के तंत्र में, जो ये पुलिस की भर्ती का मसला है। इसके बारे में हम 2-3 बातें आपसे साझा करना चाहते हैं। पहली बात है कि जब बाढ़ खेत को खाने लग जाए तो उस बाढ़ को ही नष्ट करना जरूरी है, अन्यथा वो खेत बचेगा नहीं। और ये जो पुलिस भर्ती कांड है, इसके भी ऐसे ही हाल है जैसे उस खेत के हैं जिसका बाढ़ उसको खाने पड़ गया है। ये मसला बहुत पहले पुलिस की नॉलेज में आ गया था, लोगों ने लाया, और जब लोगों ने उसके नॉलेज में लाया उस समय पुलिस को एक्ट कर लेना चाहिए था। लेकिन बहुत दुख से मैं कह रहा हूं, बहुत शर्मनाक बात हुई है कि पुलिस ने तथ्यों को उस समय छुपाने की कोशिश की और आज ये हकीकत और सच्चाई है, जो तथ्य अवेलेबल है उनको नष्ट करने का काम कुछ लोगों द्वारा पुलिस के अंदर किया जा रहा है। इसलिए हम समझते हैं दूध का दूध, पानी का पानी करने के लिए ये जरूरी है, ये लाजमी है, ये नेसेसरी है, ये वक्त की पुकार है कि इसकी जांच हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के जो सिटिंग न्यायाधीश है उसके द्वारा होनी चाहिए। और जो तफ्तीश का कार्य है वो सीबीआई से नहीं, सीबीआई को आपने देख लिया है, सीबीआई ने एक ही काम किया गुड़िया हत्याकांड के मामले में। वो जो समय के तथ्य थे, एक एक तथ्य को नष्ट किया गया, डिस्ट्रॉय किया गया, जिससे असली दोषी उस जो तफ्तीश में जो पकड़े जा सकते थे वो बच गए। दूसरी बात हमने इसमें जिक्र किया है कि पुलिस रूल्स हो सकते हैं पुराने पंजाब के, अब तो हिमाचल प्रदेश ने अपने पुलिस रूल्स इख्तियार कर दिए हैं। ये काम पुलिस का नहीं है, ये कोई टेस्ट कराना, कोई इम्तिहान कराना, ये काम उसका होता है पब्लिक सर्विस कमीशन का, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसलिए आइंदा से कोई भी इम्तिहान हो वो पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए होना चाहिए। और जो तीसरी बात हमने कही है, अगर निष्पक्ष जांच करानी है, इट इज नेसेसरी, जिन पर उंगली उठ रही है और जो हाईएस्ट लेवल के ऑफिसर पुलिस में हैं, जो माननीय हिमाचल प्रदेश के डीजीपी महोदय हैं, वैसे तो उनको स्वयं स्टेप डाउन कर देना चाहिए, लंबी छुट्टी पर चले जाना चाहिए। जो ये छोटी छुट्टी है ये लंबी में तब्दील हो जानी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो निष्पक्ष जांच के लिए बहुत सीधे शब्दों में हमारी पार्टी कह रही है, ही मस्ट गो ऑन लॉन्ग लीव, ही मस्ट नॉट कंटिन्यू एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, क्योंकि ये अहम जिम्मेवारी उनकी बनती थी कि जिस समय ये पेपर सेट किए जा रहे हैं सारे प्रिकॉशंस इस्तेमाल होने चाहिए थे कि वो लीक ना हो। ये स्वयं पुलिस ने लीक किए हैं और ये मसला छोटा मोटा नहीं है। जो फैक्ट सामने आए हैं, कम से कम ये 1,500 लोग हैं जो ऑलरेडी इसमें आगे हैं। अगर औसत 5 लाख भी लगाया जाए तो ये सीधा 150 करोड़ जाता है। लेकिन हमने जब गवर्नर महोदय से ये बात अपनी शेयर की है
हमने कहा 74,000 पेपर्स सारे वो कस्टडी हाई कोर्ट के चले जाने चाहिए और सारे उनको क्या कहते हैं वो छानबीन होनी चाहिए कि भाई कितने हैं। दूसरी बात हम ये भी कहना चाहते हैं, आज आप निशाना किसको बना रहे हैं? जिसने तो असली चोरी की वो तो अभी मुक्त है और जो जिसको उकसाया गया चोरी करने के लिए उसको आप प्रताड़ित कर रहे हैं। अगर मुझे 1000 रुपए का नोट सड़क पर मिल जाएगा, मैं उठा के अपने जेब में डाल दूंगा, उसको तो आपने दोषी ठहरा दिया। लेकिन जो असली था, जो गुनाहगार था, आज वो गुनाहगार बचे हैं। द प्राइम अक्यूज्ड फर्स्ट मस्ट बी टेकन इनटू कस्टडी और उसको कस्टडी करने के लिए जो न्यूनतम तफ्तीश है वो जिसके संकेत आगे हैं तो वहां से तफ्तीश होनी चाहिए। हम तफ्तीश उल्टी शुरू कर रहे हैं। जिसको उकसाया गया, जिसको फंसाया गया, जिसको वो बनाया गया कि भाई चोरी कर, ये पेपर ले, पैसा दे, उसको तो हम कस्टडी में ले रहे हैं। लेकिन जो मेन कॉन्स्पिरेटर इसके पीछे हैं, वो मेन कॉन्स्पिरेटर अभी भी बचे हुए हैं। तफ्तीश वहां से होनी चाहिए, तब न्याय मिल सकेगा। इतना हमारी पार्टी को आपसे शेयर करना है। सिंघल साहब, क्या आप ये कह रहे हैं कि जो अभी एसआईटी जांच कर रही है वो सबूत मिटा रही है, जैसे आपने गुड़िया केस का हवाला दिया? देखिए, मैंने कहा है कि सीबीआई ने आज से पहले गुड़िया कांड में जो सबूत थे मिटाने का काम किया है। मैं बहुत क्लियर कहना चाहता हूं उसमें। मैंने गवर्नर महोदय से भी इस बात को शेयर किया। हमने गवर्नर महोदय से कहा कि गुड़िया हत्याकांड में हमने लिखित रूप में मजिस्ट्रेट को दिया कि जो सूरज की बीबी ने बयान दिया है, उस सूरज की बीबी के बयान को 164 में कन्वर्ट कर मजिस्ट्रेट के सामने होना चाहिए। लेकिन सीबीआई ने उसको कॉग्निजेंस में नहीं लिया, ना उसका बयान लिया गया, ना 164 के बयान दिए के। क्या इसको जस्टिफाई कर सकता है सीबीआई? तो इसलिए सीबीआई अगर स्टेप इन करेगी तो ये समझ ले जो छोटे मोटे सबूत है वो भी समाप्त हो जाएंगे। यहां पर सबूत को आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। बाकी तो कौन था दोषी वो मोटे तौर पर बताया जा सकता है। ये क्लियर है, पेपर लीक हुआ है, ये क्लियर है, पैसा का एक्सचेंज हुआ है। इस सबूत को नहीं मिटा सकता कोई। आप पुलिस पर सवाल उठा रहे, सरकार की कोई गलती नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं मैंने कहा है। मैंने गवर्नर महोदय को भी कहा है, इस स्टेज में इट इज डिफिकल्ट टू पॉइंट आउट इन द गवर्नमेंट हु इज रिस्पॉन्सिबल। लेकिन निश्चित रूप से चारों तरफ चर्चा है। पुलिस तो बिल्कुल उसकी छवि गिर गई है। लेकिन ये आप समझ ले, पॉलिटिकल संरक्षण से इस देश में कोई कार्य नहीं होता है। कोई भी महकमा हो, वो पुलिस का महकमा हो या किसी और, गृह महकमा तो मुख्यमंत्री के पास है। यस है, उनको लेनी चाहिए जिम्मेवारी। उनको ढूंढना चाहिए अंदर कि कौन है विद इन दी गवर्नमेंट। बगैर पॉलिटिकल संरक्षण के, मैं आज भी कह रहा हूं, मुख्यमंत्री भी स्वयं नहीं मानेंगे इस बात को कि बगैर पॉलिटिकल संरक्षण के ऐसा कोई कार्य कर लेता है। अगर बगैर पॉलिटिकल संरक्षण के अगर हुआ है तो सामने उनको कह लेना चाहिए जो बात आज हम कह रहे हैं। द हाईएस्ट ऑफिसर इन दी पुलिस मस्ट स्टेप डाउन। If he does not step down, then the government should ask him to go on long leave. क्यों नहीं वो बोल रहे हैं? ये तो होना चाहिए।